औरंगजेब के बारे में आपने एक और बात सुनी होगी, जो बहुत हमारे बड़े बड़े लोगों ने एक बात दी थी। औरंगजेब भी सेक्युलर था, वो तो मंदिरों को दान देता था। तो ऐसी बात फैली थी, आपने सुनी होगी, है ना। इनको पूछा, बोले दान पत्र दिखाओ। इन लोगों को जो लोग कह रहे हैं, उन्होंने दान पत्र दिखाए छोटे छोटे। ये जो पत्र होता है ना, राजशाही फरमान होता है, वो 2-2, 3-3 फीट का फरमान होता है। छोटा सा नहीं होता है, वो लंबे लंबे फरमान होते हैं। किसी के पास में नहीं है, सारे फेक है, कोई रियल नहीं है। किसी ने कोई दान नहीं दिया, कोई धर्म नहीं दिया, कोई पुण्य नहीं किया औरंगजेब में। औरंगजेब के बारे में आपने एक और बात सुनी होगी, जो बहुत हमारे बड़े बड़े लोगों ने एक बात दी थी। औरंगजेब भी सेक्युलर था, वो तो मंदिरों को दान देता था। उज्जैन के मंदिर को उसने दान दिया था, ऐसी बात फैली थी, आपने सुनी होगी, है ना। पहली बात, जो राजपत्र होता है ना, जो दान पत्र होता है, इनको पूछा, बोले दान पत्र दिखाओ। इन लोगों को जो लोग कह रहे हैं, उन्होंने दान पत्र दिखाए छोटे छोटे। ये जो पत्र होता है ना, राजशाही फरमान होता है, वो 2-2, 3-3 फीट का फरमान होता है। छोटा सा नहीं होता है, वो लंबे लंबे फरमान होते हैं। किसी के पास में नहीं है, सारे फेक है, कोई रियल नहीं है। किसी ने कोई दान नहीं दिया, कोई धर्म नहीं दिया, कोई पुण्य नहीं किया औरंगजेब में। औरंगजेब इतना बड़ा कट्टर था कि जिस समय पे वो दक्षिण में आया, तो संभाजी महाराज को मदद करने के लिए आदिल शाही, कुतुब शाही और गोंड राजा, अलग अलग साम्राज्य जो मदद कर रहे थे, इसने कुतुब शाही पर अटैक किया। औरंगजेब ने, जब इसने कुतुब शाही पर अटैक किया, कुतुब शाह ने इसको लेटर लिखा, बोले आप मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूं, हम आपको मदद करेंगे। बोले नहीं, तुमने उस काफिर संभाजी की मदद करी है, इसीलिए हम तुमको खत्म करेंगे। यहां तक कि आदिल शाही में जो लोग थे, आदिल शाही पहले सुन्नी थी, फिर शिया हुई, फिर सुन्नी हुई, फिर शिया हुई, मतलब उसमें ट्रांसमिट चलते रहता था। आदिल शाह का जो व्यक्ति था वो शिया था। अफजल खान ने जब आदिल शाही खत्म करी, उसको कैद किया, सुन्नी में कन्वर्ट करवाया औरंगजेब ने। वो इतना कट्टर धर्मांध था, और धीरे धीरे करके ये आखिरी मुकाम तक इनका युद्ध पहुंच चुका था। एक तो पुर्तगालियों को मारा, यहाँ पे मुगलों के साथ में युद्ध हुआ, संभाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय के लिए भी निकले। लेकिन जब संगमेश्वर में कोंकण में वो रुके हुए थे, तब हमारे ही कुछ आदमियों ने खबर जाके दी। अब उस पर हिस्ट्री का फैक्शन है, मैं एकदम किसी का नाम नहीं लेता, अलग अलग लोगों के अलग अलग नाम है, बड़े बड़े इतिहासकारों ने भी अलग अलग नाम लिए, लेकिन हमारे व्यक्ति ने उन्हें पकड़वा दिया। पकड़वा के गए, 40 दिनों तक यातना दी, आंखें निकाल दी, हाथ तोड़े। लोग कहते कि उसने ये नहीं पूछा था कन्वर्ट करोगे क्या नहीं करोगे, क्योंकि कोई लेटर में नहीं मिलता। क्या बात कर रहे हो, सिखों के 2 बेटों को दीवार में चुनवा दिया गया, तब वो पूछ रहा है कन्वर्ट होगे कि नहीं होंगे। तेग बहादुर सिंह को जब उसने मारा, तब पूछ रहा है कि कन्वर्ट होगे कि नहीं होंगे। संभाजी महाराज को कान में पूछा, पास में जाके पूछा, लेटर में लिखा, कैसे कह रहे हो कि कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करी होंगी। उसने मारा, बोले खजाना कहाँ है, हमारे में से फितूर कौन है, और क्या तुम मुसलमान होंगे, ये सवाल उसने पूछा। वहाँ पे 3 सवाल पूछे। तो जिस समय पे औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ के लेके गए, तो एक किस्सा वहाँ पे एक मशहूर आता है कि जब उन्हें पकड़ के लेके गए, तो कवि कलश और संभाजी महाराज दरबार में बैठे हुए हैं, दरबार में खड़े हैं, पता है पकड़े हुए हैं। तो वो अपनी नमाज पढ़ने के लिए औरंगजेब नीचे उतरा, और ऐसे नमाज की दरी डाल के नमाज पढ़ने के लिए बैठा। संभाजी महाराज बोलते देखो बैठ गया, बोले वो। कवि कलश बोले बैठा है, बोले वो। बोले कवि जी सोच रही है, बोले कोई कविता इस प्रसंग में आपको। तो कवि कलश कहते हैं कि कवि कलश सोच रहे हो कैसा राजा है ये, मरने वाला है पता है, फिर भी कविता कहने लगा रहा है। तो वो कविता छावा में दिखाई नहीं, लेकिन ओरिजिनल कविता बहुत खूबसूरत है। ओरिजिनल कविता में वो ये कहता है कवि कलश, हाँ राजे तुम हो साजे खूब लड़े तुम जंग, देख तुम्हारा तेज तखत जा औरंग। कि राजे तुम इतने खूबसूरत लड़े हो कि तुम्हारा तेज देख के औरंगजेब अपने तख्त से नीचे उतर के तुम्हारे सामने घुटने टेक के बैठा हुआ है, देखो। तो ये सारे प्रसंगों में संभाजी महाराज ने औरंगजेब को खूब सुना, खूब गुर्राया। उसके चक्कर में उनकी जुबान काटी गई। फिर एक आया, बोले कन्वर्ट नहीं, फिर आंखें निकाली गई। फिर एक आया, बोले नाखून निकाले गए, अतड़ी तोड़ी गई, हाथ छीले गए, पैर तोड़े गए, नमक लगाया गया, सब करा गया। और 40 दिनों की यातना के बाद उनके मस्तक को काट के पूरे शरीर को फेंका गया, और मस्तक को घुमा के ये संदेश दिया गया, इसके बाद में कोई खड़ा नहीं होगा। इनके बेटे को भी कैद किया था। हाँ, तो इसके बाद में ऐसा हुआ कि संभाजी महाराज तो गए। अब संभाजी महाराज जिस समय पे गए, तो संभाजी महाराज जाने के बाद में इनको लगा मैं तो जीत गया। लेकिन अब रायगढ़ पे वहाँ पे खड़े थे राजाराम महाराज, सोयराबाई के बेटे, संभाजी महाराज के सौतेले भाई।
और संभाजी महाराज के बेटे थे शाहू। उनका ओरिजिनल नाम शिव है, शिवाजी ही से ऊपर के नाम पड़ा है। शाहू बाद में लेटर ऑन ऐसा कहते हैं कि औरंगजेब ने उनका नाम रखा था, इसलिए वो शाहू पड़ा, क्योंकि पहले के पत्रों में तो शिवा नाम आता है, शिवाजी महाराज नाम आता है, शिवाजी नाम आता है। तो राजाराम महाराज को गद्दी पे बैठाया गया। यशुबाई बोली इनको गद्दी बैठाओ पट्टा से, मतलब संभाजी महाराज की वाइफ। और राजाराम महाराज के बारे में ये डिसाइड किया गया कि राजाराम महाराज की उम्र कम है, इन्हें हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। ऐसा करते हैं, आप झिंझी निकल जाओ दक्षिण में। झिंझी का हमारे पास में किला था ना, कर्नाटक और उसके पास में आता है। पहले वो कर्नाटक में था, अभी वो तमिलनाडु के सेक्शन में है। कर्नाटक बड़ा था उस समय पे। झिंझी गए। जब ये झिंझी की ओर गए, झिंझी की ओर चले गए, तो उस समय पे हमारे पास में दो बहुत डेंजरस लोग थे। एक का नाम था संताजी घोरपड़े और दूसरे का नाम था धनाजी जाधव। अच्छा, सही, यसुबाई और उनके बेटे ये रायगढ़ पे ही रुके हुए थे 6 महीने तक। रायगढ़ किसी ने जीत नहीं पाया। हमारा एक आदमी फितूर हुआ, बोले मैं बताऊंगा रायगढ़ का दरवाजा कैसे खोला जाता है। सूर्य जी पिसाड़ करके नाम आता है। उन्होंने रायगढ़ का दरवाजा खोलने के लिए कहा, अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए वो कन्वर्ट तक हो गया सूर्य जी पिसाड़ को। उनके बहुत किस्से आते आगे जाके। दरवाजा खोला गया, यशुबाई कैद हुई, शाहू महाराज कैद हुए। राजाराम महाराज तब तक झिंझी में थे। रामचंद्र पंत अमात्य यानी कि जो इकोनॉमिक मिनिस्टर थे, वो उस समय पे पन्हाड़ा के किला पे थे और राजाराम महाराज को झिंझी भेज दिया गया। अब राजाराम महाराज पन्हाड़ा पे थे झिंझी जाने से पहले। तो संताजी घोरपड़े को पता चला कि भाई पन्हाड़ा में राजाराम महाराज को पकड़ने के लिए औरंगजेब सेना भेज रहा है। संताजी घोरपड़े विद्युत गति से गए, औरंगजेब की छावनी पर अटैक किया। औरंगजेब की छावनी के ऊपर एक सोने का कलश था, वो कलश उठा के भाग गए। और उसके बाद में कंडीशन इतनी अस्त व्यस्त हो चुकी थी पूरे मराठा साम्राज्य में कि अब हमें कैसे भी करके बचाना होगा। तो रामचंद्र पंत अमात्य ने ये कहा कि मैं यहाँ पे रह के संभालता हूँ स्वराज्य, आप वहाँ पे जाके संभालो। तो अब क्या था, शिवाजी महाराज के समय पे जागीरदारी सिस्टम बंद हो गई थी कि आप इंडिपेंडेंटली एक एक लोग नहीं रहेंगे। राजाराम महाराज को जागीरदारी सिस्टम फिर से इस्टेब्लिश करनी पड़ी। इस बेसिस पे करनी पड़ी कि भैया देखो, हम क्या करेंगे, हम जागीरदारी रिस्टैब्लिश करेंगे। जो जिस जगह को जीत सकता है उस जगह को जीतो, वो जगह तुम्हारी। औरंगजेब को लगा कि संभाजी महाराज को मारने के बाद मैं जीत चुका हूं। मराठों ने संभाजी महाराज के मौत के बदले को इस तरह से लिया कि जो जहां मिले औरंगजेब और मुगलों को इतना कूटे जा रहा था, इतना कूटे जा रहा था, उसको लगा यार ये बाउंस बैक कैसे हुआ, खतरनाक। संताजी धनाजी के तो किस्से ही अलग है, बड़ा भड़ मारे जा रहे, इसको मार रहे, उसको मार रहे, यहां से जा रहे, उसको मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, खतरनाक। झिंझी से वापस आए। अच्छा, झिंझी का भी किस्सा बहुत खूबसूरत है। झिंझी पनाहगढ़ टू जब जा रहे थे, पनाहगढ़ टू झिंझी, वो किस्सा भी एक बहुत सुपर किस्सा है वो। तो वापस आए। अब राजाराम महाराज को जो है वो क्षय रोग था। ऐसा कहते हैं दो में से कोई एक हो सकता है, इधर लंग कैंसर और क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि उनको खांसते वक्त बहुत ज़्यादा खून आता था, और इधर दैट। तो बहुत कम उम्र में, एट द एज ऑफ 27-28 ही डाइड। सो व्हेन राजाराम महाराज डाइड, औरंगजेब को लगा मैं तो जीता। अब उनकी वाइफ आ गई। अच्छा, अब राजाराम महाराज का संताजी घोरपड़े के साथ में भी सिविल वॉर हो गया था, तो उसी के बीच में संताजी घोरपड़े का भी मर्डर हो गया। मुगलों ने उसका फायदा उठा के उन्हें मार दिया। उन्हें लगा मैं जीता। उतने में तारा रानी खड़ी हो गई। अब औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब एक तो 80 साल का हो चुका था। अच्छा, ये बुढ़ा मर नहीं रहा था, ये मर ही नहीं रहा था। औरंगजेब का ऐसा था कि औरंगजेब नाटक करता था, तलवार निकालता था, तलवार को धार लगाता था, कहता था कि मैं तो गाजी बनूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जाऊंगा। अच्छा, वो सब कुछ जीत चुका है, मराठा शाही नहीं जीत पा रहा। औरंगजेब का किस्सा आता है, औरंगजेब अपने नाम के सामने आलमगीर लगाता था। आलमगीर यानी कि जगत जेता। तो आलमगीर ने, औरंगजेब ने अपने एक दूत को भेजा था ईरान में, शाह दुरानी के पास। उसने उस दूत को बोले तू आलमगीर का, औरंगजेब का आदमी, बोले हाँ। 30 दिन तक उसको दरबार में बैठा बैठा के उसकी बेइज्जती करवाई थी, और उससे एक लेटर भिजवाया था। लेटर में वो ये लिखता है, बोले तू कहाँ का आलमगीर है, शिवाजी तेरे पास आगरा के कैद खाने में आया था, तू उसको कैद नहीं कर पाया, तू शिवाजी को जीत नहीं पाया, तू क्या जीतेगा पूरे दुनिया को, तू सिर्फ पितागिर है, तू सिर्फ अपने पिता को कैद करके रख सकता है। तो औरंगजेब जिस समय पे यहाँ पे था, वो इतना हताश हो गया। मराठे क्या करते थे, मराठे किले लड़ाते थे,
कब तक लड़ाते थे? जब तक औरंगजेब की सारी पावर ख़त्म नहीं होती। जैसे ही औरंगजेब की पावर ख़त्म हुई किले औरंगजेब को दे देते थे। लेकिन कब देते थे? मई के महीने में। क्यों देंगे? मई के महीने में तो किले ले लोगे, जून में जब बरसात शुरू होंगी तब किले कैसे जीतोगे? वो तो हमें पता है बरसातों में चलते कैसे, कोकण में, सह्याद्री में। और जैसे ही बरसात शुरू होती थी 2 महीने में किले वापस। ऐसा कर करके इन्होंने औरंगजेब को पूरा नल्ला बेरोजगार ख़त्म करके रख दिया।